आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रेफरेंस समात के लिए मंजूर कर लिया। आईनी रेफरेंस पर आज बाकायदा समात होगी। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला। हुकूमत ने रेफरेंस में मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तों समेत दीगर आईनी तरमीम पर रहनुमाई मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नोटिस जारी करने की हिदायत। अरकानी असम्बली, बार एसोसिएशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस जारी। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 70 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम जो आज लेकर आ रही है, जिसका ऐलान करी है, ये एक मुशावरती अमल का नतीजा रहा है और ताजर तंजीमों के, अंजुमन ताजरान की तंजीमों के मुतालबे की बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने इस स्कीम को लाने का फैसला किया। इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। या गोशवारा जमा कराने के वक्त कम से कम भी दुकानदार को 25,000 रुपये नकद जमा कराना होगा। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, ताजरों और अंजुमन ताजरान की मुशावरत से स्कीम तैयार की गई। दुकानदार अपनी आमदन पर 1% फिक्स टैक्स अदा करेंगे। 20 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार इस स्कीम में शामिल हो सकेंगे। गोशवारा जमा कराते वक्त कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा कराना लाजिम होगा। पहले से कटा हुआ विदहोल्डिंग टैक्स काबिले एडजस्ट होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की खुसूसी शनाख्ती प्लेट जारी होगी। शनाख्ती प्लेट पर दुकान का नाम, NTN और टैक्स मालूमात दर्ज होंगी। QR कोड स्कैन किए बगैर इंस्पेक्टर दुकान में दाखिल नहीं हो सकेगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को उमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना होगा। ताजरों के साथ मिलकर स्कीम को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये हम संग मील है। टैक्स निज़ाम को मुनसफ़ाना बनाना बहुत ज़रूरी है। टैक्स शरह को बढ़ाने के बजाय कम करना है। मुल्क में तिजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म ने तिजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मसवदा तैयार करेगी। कमेटी में अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान, वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी और सेक्रेटरी कानून शामिल। कमेटी 45 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम ख़त्म, वोटिंग 7 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 ख़वातीन भी उम्मीदवार हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी अमल का हिस्सा होंगे। 9,58,780 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। इंतखाबात के लिए 1368 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 350 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पोलिंग स्टेशन में अमला और पोलिंग का सामान आज रवाना किया जाएगा। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ सियासी पारा हाई। पीपल्स पार्टी का गिलगित में पावर शो, मुस्लिम लीग नून की भी रैली। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक के हाकमियत दिलवाने का वादा। इंतखाबी जलसे से खिताब में बोले, पंजाब को 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करने को तैयार नहीं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कैसे हकूक़ दिलवाएंगे। तीर पर मोहर लगाएं ताकि आपको लोगों के हकूक़ दिलवाएं। बिलावल भुट्टो की PTI और नून लीग के वर्कर्स को पीपल्स पार्टी के काफ़िले का हिस्सा बनने की दावत। कहा कि फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशें कामयाब होने के लिए दुआ गो हैं। अमन कोशिशें कामयाब होने से अवाम पर मुआशी बोझ कम होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। ख्वाजा साद अफी ने कहा है, गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ का मुकदमा लड़ेंगे। वक्त आ गया, खिते को आईनी हकूक़ दिए जाएँ
तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान का मास्टर प्लान तैयार करें। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान से बलोचिस्तान तक तमाम तरक्याती काम मुस्लिम लीग नून ने कराए। लोगों ने फैसला करना है गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है या लाहौर। मेरी इंतजामिया को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान जोहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़ कहते हैं कि अपना हरमस से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। अपना हरमस बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अपना हरमस की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। मुमकिन है तेल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मुंजमद असासे बहाल करके डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रिज़ाई का अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू कहा कि अमेरिका के लिए 24 अरब डॉलर ईरान से समझौते तक पहुंचने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं, ये ईरान का पैसा है, अमेरिका का नहीं। अमेरिका को समझना चाहिए ईरान से समझौते के लिए दरकार, इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। ये ऐसा इम्तिहान है जिसमें अमेरिका को कामयाब होना होगा और फिर आगे का रास्ता खुल जाएगा। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहीरा अहमर और बहीरा रोम तक ले जाएगा। मोहसिन रिज़ाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनेई की मुलाकात को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। मुतअद्दिद अफराद, 12 कंपनियां और 6 LPG टैंकर पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। 4 पानामा फ्लैग ब्रदर टैंकर्स पर भी पाबंदियां लगाई गईं। मुतासरा कंपनियों में चीन, अमारात, मार्शल जज़ायर की कंपनियां शामिल। अमरीकी महकमा ख़जाना का ईरान के LPG नेटवर्क पर लाखों बैरल तेल स्मगल करने का इल्ज़ाम। कहा कि फ्रंट कंपनियों के ज़रिए ईरानी तवानाई की तरसील छुपाने की कोशिश की गई। अमरीका का ईरान के शैडो फ्लीट और शैडो बैंकिंग नेटवर्क को ख़त्म करने का ऐलान। ईरानी बहरिया की खलीज ओमान में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग। ईरानी फ़ौज के मुताबिक क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए वार्निंग फायर के बाद अमरीकी बहरी बेड़े के डिस्ट्रॉयर जहाज़ बहीरा ओमान छोड़कर बहरे हिंद की जानिब चले गए। अमरीकी जहाज़ वापस आए तो लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान का दावा मुस्तरद। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी अफवाज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर कोई हमला किया और ना ही उन पर वार्निंग शॉट्स फायर किए। ऐसा करना जंगबंदी की वाज़ी खिलाफ वर्जी होता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अपना हरमस में 129 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। कहा, अमरीकी अहकामात नज़रअंदाज करने पर 6 जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। अमरीका और ईरान एटमी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के करीब। बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल आफिल ग्रोसी का दावा। कहा कि एटमी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक से अफ्रीकैन को बाकी मसाइल हल करने के लिए वक्त मिल सकेगा। IAEA दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है। ईरान के खिलाफ जारियत के लिए इस्तेमाल होने वाले अमरीकी अड्डे जायज़ हदफ होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई ममालिक को खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुकाबले में 40 दिन तक डटे रहना मामूली बात नहीं। दुनिया ईरानी कौम की हकीकी ताकत पहचान चुकी है। हम सऊदी अरब के साथ पायदार और तामीरी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। खलीज फारिस में नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए इलाक़ाई ममालिक में करीबी ताउन नागज़ीर है, जो बैरूनी फ़ौजी मौजूदगी के बजाय इलाक़ाई इश्तराक पर मबनी हो। ये जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब लेबनान में भी जंग का खात्मा होगा। इसराइली अफवाज का लेबनानी इलाके से इनखला भी ज़रूरी है। रूसी सदर पुतिन का ईरान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा कि ईरान को
दाद देनी चाहिए कि वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने अवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख अफराद ने मादरे वतन पर जान कुर्बान करने के लिए खुद को पेश किया। ये हमेशा याद रखना चाहिए, ना तो ईरान ने कभी रूस से असला मांगा और ना रूस ने ईरान को असला दिया। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में इसराइली फ़ौज के हमले, मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 6 अफराद जाम बहक हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 3558 हो गई। 10,870 लेबनानी शहरी जख्मी हो चुके। सऊदी फोर्सेस ने शहरियों को मजीद 9 इलाके खाली करने का हुक्म दे दिया। हिजबुल्लाह का दरियाए लितानी के करीब इसराइली टैंक पर मिसाइल हमला, एक इसराइली फ़ौज का कैप्टन हलाक। लेबनानी सदर जोसेफ ओन कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। ईरान को लेबनान के मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। ये बात ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को भी समझनी चाहिए।